हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हाई फाई इन्वेस्टिंग में। मैं हूं मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह आपके लिए इंट्राडे धमाके लेकर हाजिर हूं 26 जून 2020 के लिए। जो भी इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहां केवल कैश के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो जब कैश के लेवल हिट हो जाए तो अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। ओके, किसी भी स्टॉक में अगर मैंने स्टॉप लॉस आपको मेंशन कर रखा है तो वह आप मेंटेन करेंगे। अदरवाइज़ अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिख रखा है तो आप 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। किसी भी स्टॉक में 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर मेरे दिए हुए लेवल से ऊपर ओपन होता है प्राइस या उससे नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो उस स्टॉक को आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है 1-2 दिन से, सो अगर आपके किसी स्टॉक में एसएल हिट हुए हैं तो निराश मत होइए। ट्रेंड जल्द ही आपको पता लगने वाला है। ठीक है, यस, फर्स्ट स्टॉक है आज का एक्सिस बैंक। बाय अबाउ 424, स्टॉप लॉस रखेंगे केवल 5 रुपये का, टारगेट रहेगा 441। अगर हमारा बाय साइड ट्रिगर पहले होता है तो, अगर हमारा सेलिंग साइड पहले ट्रिगर होता है फिगर 416, सेल बिलो 416, स्टॉप लॉस रखेंगे 5 रुपीज़ का और टारगेट रहेगा 399 का। ठीक है, दोनों में से जिस तरफ भी पहले स्टॉक प्राइस ट्रिगर करेगा उस तरफ आपको एंट्री बनानी है। हीरो मोटो बाय अबाउट 2600, स्टॉप लॉस रहेगा 2550, पहला टारगेट रहेगा 2700 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 2800 रुपये का। यानी कि 50 रुपये का स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट 100 रुपये का है, दूसरा टारगेट 200 रुपये का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेलिंग फिगर पहले ट्रिगर होता है तो सेल बिलो 2494, स्टॉप लॉस रहेगा 2544, टारगेट 1 2411 और टारगेट 2 रहेगा 2300। यानी इसमें भी करीब करीब उसी तरीके से है, करीब करीब 50 रुपये का स्टॉप लॉस है और 100 रुपये, 90 रुपये और 200 रुपये का सेकंड टारगेट है। जो भी प्राइस, चाहे बाइंग फिगर पहले ट्रिगर हो चाहे सेलिंग फिगर पहले ट्रिगर हो, जो प्राइस पहले ट्रिगर होगा आपको उस तरफ एंट्री लेनी है। थर्ड स्टॉक ये है मारुति। ये एक पोजिशनल कॉल है, इसके बारे में आपको ये लेवल से कागज़ पे नोट करके आपको हमेशा सामने रखने चाहिए कि मारुति में व्हेनेवर, यानी कभी भी, चाहे कल या परसों या कभी भी 2 दिन में 3 दिन में, इफ़ मारुति क्रॉस बिलो 5415, अगर 5415 रुपये के नीचे जाता है या फिर और क्रॉस अबव 6035 या फिर क्रॉस करे 6035 के ऊपर, दोनों में से जो प्राइस पहले ट्रिगर होता है उस तरफ आपको एंट्री बनानी है। अगर क्रॉस बिलो 5415 हो तो हमें सेलिंग की तरफ एंट्री बनानी है और 6035 के ऊपर हो तो हमें बाइंग की तरफ एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस रखेंगे केवल और केवल 2% का। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ये टारगेट पहला है 1000 पॉइंट और दूसरा है 1500 पॉइंट का। यानी टारगेट 2 फर्दर 1500 पॉइंट है, 1000 के बाद फिर नेक्स्ट 500 पॉइंट। ठीक है, कई व्यूअर्स मुझे बोलते हैं, कई व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट आए कि आप टारगेट बहुत बड़ा देते हैं। देखिए, अगर चार्ट को हम ढंग से देखते हैं, अगर मुझे मिनिमम स्टॉप लॉस पे बड़ा टारगेट दिख रहा है तो मुझे देना ही पड़ेगा। और आप हमेशा की तरह जानते हैं कि यहाँ कभी भी छोटे मोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना पसंद नहीं करते हम। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप ज़रूर नोटिस में रखें कि 5415 के नीचे या 6035 के ऊपर स्टॉक जाए तो हमें उस तरफ एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रखेंगे केवल 2% का और दोनों तरफ बाइंग और सेलिंग, दोनों तरफ आपको 1000 से 1500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। हाई फाई स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा हलचल रहने की उम्मीद रहती है। ठीक है, देखिए प्राइस हाई फाई स्टॉक्स तो है ही है, इसके अलावा मैं जिन भी स्टॉक्स के लेवल्स आपको देता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी स्टॉक का बाय लेवल दिया
तो वह बाई लेवल हिट ही नहीं होता है और प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है। तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद मेरी स्टडी सही नहीं है या मैंने जो बताया वो सही नहीं हुआ। तो सर जब तक आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मैं उस स्टॉक में केवल बाइंग की साइड अगर एंट्री लेना चाहता हूँ तो मैंने बाइंग के फिगर दिए हैं आपको, सेलिंग में नहीं करना चाहता हूँ, फिर वो नीचे भी कितना भी गिरे उससे हमें मतलब नहीं है। हमें हमेशा सेफ साइड एंट्री करनी है जहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस हो और प्रॉपर टारगेट हो, ठीक है ना। तो प्राइस उसके अलावा कहीं भी घूमता रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमने बाइंग में दिया है या सेलिंग में दिया और स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाता है तो ये नहीं सोचना है हमें कि हमारी स्टडी गलत हो गई। हमें ये सोचना है कि हम सही हैं, अगर हमें हमारा जो प्राइस आएगा तभी हमें एंट्री लेनी है, ठीक है ना। अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है कल के लिए, अगर आपको इसको ट्रेड करना है 26 जून के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट सेल बिलो 3782, सेफ एसएल लिया है मैंने करीब 50 पॉइंट का, ठीक है। वैसे तो इसका एसएल हम 20-30 पॉइंट का 1% का ले सकते हैं, 30 पॉइंट के आसपास का भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन मैंने सेफ साइड एसएल लिखा है इसलिए मैंने सेफ साइड एसएल लिखा है और हम सेफ साइड एसएल रखेंगे 50 पॉइंट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि टारगेट है 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का टारगेट मिनिमम आपको मिलने वाला है, इसलिए अगर 50 पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस देना पड़े तो कोई नाजायज़ बात ये नहीं है, ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:4 है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल, सेल बिलो 429, स्टॉप लॉस रखेंगे केवल 10 रुपये का यानी 439 का। पहला टारगेट मिलेगा आपको 50 रुपये का और दूसरा टारगेट मिलेगा 100 रुपीज़ का सेल साइड में, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाय साइड एंट्री ट्रिगर पहले होती है हमारी जो कि 470 के ऊपर है, कि अगर प्राइस 470 के ऊपर जाता है तो हमें स्टॉप लॉस अगेन 10 रुपये का ही रखना है और टारगेट पहला 50 रुपये का मिलने वाला है और दूसरा टारगेट 100 रुपये का मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है और जो भी चाहे सेल हो चाहे बाय हो, जो भी प्राइस पहले ट्रिगर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। देखिए मैं आपको ये स्टॉक्स निकालने में काफ़ी मेहनत करता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट करें, ठीक है। और जितना हो सके उतना इन वीडियोस को स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।